ये पूरे भारतवर्ष में इसी तरह हर प्रदेश जिला की राजधानियों में सब जगह धरना प्रदर्शन, जो आवाम खेती किसानी पढ़ाई लिखाई शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा को लिए आप जंतर मंतर पे हैं, तमाम तरीके की तस्वीर देख रहे हैं, मुद्दे देख रहे हैं। क्या लग रहा है मोदी सरकार में इतना दुख या तकलीफ क्यों? यह तो बहुत दयनीय दशा है और पूरे देश के हर इंसान हर सबको सोचना होगा, इसको जात धर्म से ऊपर उठ करके सोचना होगा कि पूरा देश आज लगातार जब से सरकार आई है पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा, चाहे किसान का, पहलवान का, जवान का, यहाँ तक ट्रक ड्राइवर का, सभी का आंदोलन हुआ और किसी के साथ कुछ भी नहीं, सब एक तरह से छलावा में, बहकावे में, गलत आश्वासन में धरना खत्म करा के एक एक करके सबको तोड़ दिया गया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री से सीधा मेरा आह्वान है, सीधा मेरा रिक्वेस्ट है कि यह देश धरना प्रदर्शन या आंदोलन या हक अधिकार की आवाज़ उठाने का सबका हक है। लेकिन इसके लिए पूरे देश की आवाम ने आपको शीर्ष नेतृत्व पे बैठाया था। कभी आप गुजरात के सीएम हुआ करते थे, पूरे देशवासियों ने आपको देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाया, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आवाम के सुख दुख को सुनो और उन नहीं रहे। अगर सुनते तो आप कैमरा घुमा के दिखाइए। एक दिन का नहीं, अनलिप्त थे, किसी के पास धरना प्रदर्शन करने का समय नहीं होता। आज सभी धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं, इसलिए दुर्भाग्य है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि धरना प्रदर्शन खत्म करवा करके, किसानों ने 16 तारीख को पूरे भारत बंद का आह्वान किया है और जल्दी ही इस पे विचार करके किसानों का तो माफ कर दिया ना, किसानों का 3 एकड़ कृषि वापस ले, अब क्यों दिल्ली में कुछ नहीं हुआ, वो सब दिखावे का छलावे का हुआ है, कागजों में हुआ है, जमीनी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हकीकत हुआ होता तो किसान का 1 मिनट का फुर्सत नहीं होता है। वो पूरा ये समझ लो 12-13 महीने और फिर बीच बीच में अल्टीमेटम दे रहे हैं और अब भी 1 दिन का दिए हैं, नहीं होगा तो अनिश्चित काल का देंगे। तो अब दिल्ली लगता है आने देंगे? नहीं आने देंगे तो किसान जहाँ रहते हैं वहीं बैठ जाएंगे। पूरे भारत में किसान पाए जाते हैं। पिछली बार 700 शहीद हो गए थे हमारे किसान, सब सरकार। अरे 1 लाख शहीद हो जाएंगे, क्योंकि अगर शहादत देने के बाद भी हमारी फसल नस्ल शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा बचती है तो भी हमें सस्ते में है। अरे सरकार तो सर ये मानती नहीं कि ये लोग किसान हैं, ये लोग बरगराए लोग हैं, बहकाए लोग हैं। अब इसका कहाँ से प्रमाण पत्र लाया जाए? इसका भी वीजा उजा पासपोर्ट बनता होता तो मैं आपको दिखाता कि इसका है। अरे भैया, तो सरकार ऐसी बातें करती क्यों? किसानों की कोई जाति नहीं होती, हर भारतवासी कहीं न कहीं कौम से ऊपर हट करके किसान है, पहले राष्ट्र के लिए। और यह राष्ट्रभक्त कौम कभी भी राष्ट्र का नुकसान नहीं चाहती। नहीं तो सरकार की तरह सरकार तो अन्याय अत्याचार पे उतर जाती है। अगर ये उतर जाए तो एक दिन में सब कुछ सही हो जाए, लेकिन यह नहीं चाहती कि हमारे राष्ट्र की कोई अचल संपत्ति नुकसान हो। बात तो सही है, इसमें कोई शक नहीं सर। हमने किसान आंदोलन भी कवर किया, लेकिन सवाल ये है कि सरकार फिर क्यों कहती है कि 10 साल हो गए, 10 साल में अच्छे दिन आ गए, सब खुश है, गरीब खुश है, क्यों सरकार ऐसा कहती है? अच्छा काम किया। 10 साल में इतना बदहाल, इतना बेचैन, इतना लाचार, इतना मजबूर न भारत कभी था न है। हम गुलामी के बाद आज़ाद जब हुए थे ना, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन यही किसान संघर्ष करके भारत को कृषि प्रधान देश बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। और शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा, यहाँ पर ही ऐसा कोई संयंत्र, ऐसे कोई कल कारखाने ये बताएं कि सरकार ने लगाया है। हम फर्टिलाइज़र लेते हैं प्राइवेट कंपनी से, और हम विदेश का कोई आता है मशीन, उसकी नकल करके हम खुद बनाते हैं। आप जमीनी बात कर रहे हैं, लोगों से जुड़े बात कर रहे हैं, ये राम मंदिर का ढंढोरा पीट रहे हैं, हमने राम मंदिर बनवा दिया। ऐसा है, अगर राम मंदिर से ही पूरी आवाम की भला हो जाए, आए समझ में? राम मंदिर से, उन्हीं के राम मंदिर तो एक धर्म उनकी दुकान है, जो धर्म की दुकान चलाने के लिए बनाए हैं। धर्म एक धंधा है, जैसे हमारा किसानी एक पेशा है, धर्म एक धंधा है। अगर धर्म से ही सब कुछ चले
तो भैया अभी प्राण प्रतिष्ठान हुआ है, क्योंकि उनको एक अलग विद्या आती है, तो उनको बॉर्डर पे जो हमारे जवान शहीद होते हैं वहाँ भी लगा देना चाहिए एक प्राण प्रतिष्ठान वाले को। ये राम के मानने वाले लोग हैं, राम राज्य आएगा, राम से साधु संत खुश होंगे। इनको राम राज्य का भी नहीं पता है। राम राज्य कहते किसे हैं? राम राज्य का मतलब होता है न कोई भूखा रहे, न कोई दीन दुखी रहे, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे, और जीव जंतु तो छोड़ो, पशु पक्षियों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। राम राज्य इसको कहते हैं। ये तो कुछ से समझ में नहीं, हर आदमी परेशान है, मजबूर है, लाचार है, और ये राम राज्य राम राज्य राम राज्य। उस दिन आपने देखा होगा कि जश्न मनाने वाले कौन थे? साधु थे, संत थे, एक से बढ़कर एक लोग सब आए हुए थे। उसमें भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उसमें भी ये नहीं, ये दिखावे के फोटो में थे, इनकी औलादें नहीं थी। उसमें भी यही बहुजन ओबीसी के लोग ही झंडा लेके जय श्री राम कर रहे थे। ये बताओ, अगर जय श्री राम कहने से, गुड़ खिलाने से, चीनी का नाम लेने से आपका मुंह मीठा होता है, तो हम क्यों दें आपको? वो सरकार भी जान रही कि आपकी नब्ज पकड़ रखी है कि आज की जो 85% मूल निवासी हैं, इनके में ही ऐसे लोग बैठे हैं। यही हमारा झंडा डंडा पहले राजनीति में डोरते थे, आज धर्म में डो रहे हैं। कल हम जो कहेंगे उसमें डोएंगे, कल हम कहेंगे ताली थाली बजाओ, कल कहेंगे दिए जलाओ, परसों कहेंगे भूखे रहो तुम, वो भूखे नंगे रह लेंगे, लेकिन कभी भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ नहीं आवाज़ उठाएं। ये ऐसी अंधभक्ति है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग जो होती है ना अंधभक्तों की, बहुत कमांडो से भी खतरनाक होती है। इनको भूखे रह लेंगे, नंगे रह लेंगे, बच्चे अशिक्षित रह लेंगे, लेकिन कभी सत्य को कबूल नहीं करते। इसलिए उनको भी, मेरे मूल निवासियों, मेरे बहुजन के लोग, मेरे भारतवासियों, अरे संविधान से तुम्हें सब कुछ मिला है, और जब विद्यालय जाओगे तभी शिक्षा, दो बत्ती दिखाने से अगर मिलती है, तुम पास हो जाते ना, तो भैया पूरे भारतवर्ष में अब तक बहुत लोग डिग्रियां लेके दूसरे दो। भारतवर्ष हमारा एक ऐसा देश है जो दूसरों देशों से कमा करके भारत में धन ले आता है, लेकिन बॉर्डरों पे इन नेताओं के लोग बैठे रहते हैं, बाहर से ले आए हुए को लूटते हैं, और ये डाकू नेता उसको पचाते हैं, हाजमा दुरुस्त करते हैं। अगर वही चीज़ जो हमारे गाड़ी कमाई को ही भारत में लगा देना, भारत पहले भी सोने की चिड़िया थी, आज भी रहती, आगे भी रहती, हमेशा रहेगा। यही मिशन है। इसलिए किसानों, जवानों, पहलवानों सभी का अब कोई अलग अलग, जो देख रहे हो अलग अलग लड़ाई अब बंद। आज के बाद कोई लड़ाई नहीं, केवल ईवीएम हटाओ, देश को बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, बैलेट पेपर लाओ, स्वदेशी चुनाव कराओ, यही होगा। अब आगे कोई आंदोलन नहीं होगा। सभी देशवासियों से मेरा ये आपके माध्यम से मैसेज है, पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाओ, और आगे केवल इलेक्ट्रिक मशीन हटाओ और ईवीएम लाओ। अगर इनके अंदर अपनी गट्स है तो अपने जनता जनार्दन के दिए हुए वोटों से जीत के आएँ, और फिर ये जो कहेंगे वही सर्वमान्य होगा।